हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल और एएलपी ड्राइवर में जो भी लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसको लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरो ने 47,000 रुपया में एक कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपया खर्च किया। यदि वो कार को 58,000 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब उसने क्या किया, एक 47,000 रुपया में एक कार खरीदी और उस पर 3,000 रुपया उसकी मरम्मत में खर्च किया और उसके बाद बेचा उसको 58,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो वो खरीदा है कितना में, 47,000 रुपया में, और इस पे जितना वो खर्च किया ना उसका भी उसमें क्या होगा, क्रयमूल्य होगा दोस्तों। तो वो भी 3,000 रुपया जोड़ देंगे, क्योंकि 3,000 रुपया उसने उसी पर खर्चा किया, इसलिए उस कार का दाम कितना हो जाएगा, टोटल 50,000 रुपया हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, और उसको बेचा कितना, 58,000 रुपया में बेचा है। तो सोचिए 50,000 खरीद करके 58,000 रुपया में बेचेगा तो उसको लाभ कितना हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा आपको 8,000 रुपया। ये हो गया आपको लाभ। और जब लाभ 8,000 हो जाएगा तो लाभ प्रतिशत पूछा, और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ। लाभ कितना, 8,000। अब बट्टा क्रयमूल्य होता है दोस्तों। क्रयमूल्य कितना है, 50,000। कितने में खरीदा है, 50,000 रुपये में खरीदा है। मैंने खरीदा था 47,000 में, लेकिन उस पर 3,000 रुपया और खर्चा किया, जिसके वजह से क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे तो मेरा प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16% का इसको लाभ हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप लोग, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा और इसे 315 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ, ये क्वेश्चन है दोस्तों। आरपीएफ एसआई का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 280 रुपया में इसको खरीदा है, तो 280 रुपया में खरीदा है मतलब ये क्रयमूल्य है, और इसे 315 रुपया में बेच दिया। तो देखिए 280 रुपया में खरीद करके 315 रुपया में बेच रहा, तो मेरा लाभ कितना होगा, तो 315 माइनस 280 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 35 रुपया। 35 रुपया मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया। अब 35 रुपया लाभ आ गया, पूछा क्या, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 गुना लाभ, अब बट्टा क्रयमूल्य होता है। क्रयमूल्य मेरा कितना है, 280 रुपया है दोस्तों। ठीक है, याद रख लीजिएगा, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुने लाभ अब बट्टा क्रयमूल्य होता है। ठीक है, क्रयमूल्य वो होता है जिसमें हम कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 25/2। 25/2 कहने का मतलब 12.5% होता है दोस्तों। तो उसको लाभ कितना हुआ, 12.5%, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रयमूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि हमेशा क्रयमूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है। अगर लाभ बोलता है तो 100 में जोड़ के लिखिएगा, अगर हानि बोलेगा तो 100 से माइनस करके लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो बोला लाभ कितना परसेंट, 20%, तो इसको हमेशा 100 में जोड़ के लिखिएगा। ठीक है, तो जब 100 में जब 20% लाभ को जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, और ये 120% बराबर कितना हो जाएगा, 1440 रुपया हो जाएगा। इसलिए 1% कितना होगा, इसीलिए क्रयमूल्य पूछा। क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 से काटेंगे, 12 बार में कटेगा, तो कितना हो गया, 1200 रुपया इसका क्रयमूल्य हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सी और 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचता है, यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपया है, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रयमूल्य कितना है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं जी, शॉर्ट ट्रिक में। क्योंकि देखिए 12% लाभ बेचा, 12% लाभ पर 12 कुर्सी बेचता है, मतलब एक कुर्सी पर उसको 12% लाभ हो रहा। तो 12 कुर्सी पर 12 कुर्सी को बेचा है तो कितना परसेंट लाभ होगा, तो 12 को जब हम लोग 12 से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है,
और उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचा है, मतलब 3% हानि पर 4 कुर्सी बेचा, मतलब 3% हानि हो रहा है एक कुर्सी पे, तो 4 कुर्सी पे कितना हानि होगा, तो 3 गुने 4, हानि कितना होगा 12% का, मतलब ये लाभ होगा और ये हानि होगा, तो लाभ से हानि घटा देंगे तो कितना लाभ बचेगा मेरा 132%, मतलब 132% इसको लाभ होगा। और रुपया में कितना लाभ हो रहा, देखिए 1650 रुपया लाभ हो रहा, मतलब 132% बराबर इतना है, इसीलिए 1%, इसीलिए क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा, काटेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी के 22, 11 कम 11, 11 पचे 55, 0 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 25 बार में, 3 से काटेंगे 3 पचे 55, 50 बार में कटेगा, तो 25 पचे 125, 1250 रुपये दोस्तों, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको क्लियर हो रही है कि चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन कि साहिल ने 20% के हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपया में बेचा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए क्या किया, 20% के हानि पर बेचा, रुपया में कितना बेचा 280 रुपया में, तो 20% हानि में बेचा, तो हानि को क्या करते हैं 100 से माइनस करके लिखिएगा, ठीक है, तो 100 से 20% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80%, यही 80% बराबर कितना हो जाएगा 280 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है, हमको 100% निकालना है, तो 80% बराबर इतना है, इसलिए 1% बराबर कितना होगा, इसीलिए 100% बराबर कितना होगा, यही क्वेश्चन है दोस्तों, काटेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 20 चौके 80, 20 पचे 100, ठीक है, 4 से काटेंगे, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 350 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को 5% की हानि में 1235 रुपये में बेचा गया है, 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी कांस्टेबल में गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 5% हानि पर बेचा है, कितना रुपया में, इतना रुपया में बेचा है, और कितना रुपया उसको लाभ चाहिए, 10% के लाभ पर वो बेचना चाहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हानि होगा वो 100 से माइनस करके लिखिएगा और लाभ को 100 में जोड़ के लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते, तो 5% का हानि हुआ तो 100 में 5% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 95% आ जाएगा। यही 95% में बेचा, रुपया में कितना में बेचा, 1235 रुपया में, तो मतलब 95% बराबर इतना परसेंट हो जाएगा, इसलिए 1%, इसीलिए उसको लाभ कितना चाहिए, 10% लाभ चाहिए, तो 110% में बेचेगा, ठीक है। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, अब 19 के पाड़ा में काट देंगे, 19 दूनी 19 कम 19, 5 19 तिया 57, 13 से गुना करेंगे 0, 13 कम 13, 13 1 14, 1430 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपया में खरीदी थी, देखिए 96 रुपया में खरीदा था, इसका मतलब 96 रुपया क्या, उसका क्रय मूल्य 100% है, और उसे 12.5%, 12.5% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 12.5% लाभ लेकर के बेच दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक वस्तु को खरीदा है तो ये अपने आप में तो 100% है ही, अब इसी को क्या किया, वो 12.5% लाभ पर बेचा है, तो मैंने आपको बताया था जो भी लाभ जो होता है 100 में जोड़ के लिखिएगा, ठीक है। तो 100 में जोड़ के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 112.5% में बेचेगा, परसेंट में बेचेगा तो परसेंट के लिए नीचे 100 आ गया। अभी दशमलव हटाएंगे उसके लिए नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है, ठीक है। अब इसको काटते हैं, चलिए 25 के पाड़ा में काटेंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी के 10, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 2 से काट देंगे 12 बार में, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर होता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी आरपीएफ एसआई का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर अंतर बोला 3 रुपये का अंतर है, और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों के विक्रय मूल्य
का अनुपात कितना होगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो हमको यहाँ अंतर से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि पहले वाले का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 4% लाभ पर बेचा है तो कितना हो जाएगा, 104 में बेचेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी लाभ होता है 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो 4% लाभ लेके बेच रहा मतलब 104% में बेच रहा, तो पहले वाले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 104, और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% लाभ लेके बेच रहा तो 110 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ दें तो कितना 110। अब ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य का अनुपात ही पूछ रहा है, इसलिए हमको 3 रुपये का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम आराम से इसको काट देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। 2 से काट देते हैं 52 और 2 से काट देंगे तो कितना 55, मतलब 52:55 मेरा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का गिरा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखते हैं। इसने क्या किया, खरीदते समय भी 1% का धोखा दिया और बेचते समय भी 1% का धोखा दिया, तो इसका कुल लाभ कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक फेमस ट्रिक है दोस्तों ऐसे सवालों पर, कौन सा, देखिए a + b + AB/100। ठीक है, ए पर इसी फॉर्मूला पर हम लोग लेके चले जाएंगे। ए पर क्या, पहला % इसको लाभ मिला है, दूसरे पर भी 1% क्योंकि धोखा दिया तो उसको लाभ ही मिला है, तो +1 × 1/% के लिए 100। अब देखिए 1 1 कितना हो गया 2, अब +1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन प्रतिशत के लिए कितना नीचे 100 है, तो अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 है ना, प्लस 0.00 2 अंक बाद ये होएगा दोस्तों, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव बैठ जाते हैं, 1 है तो 1 0 लिख करके कर देंगे, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 2.01% आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस पे वीडियो चाहिए, वो बताना ना भूलिएगा, और कमेंट करते रहिएगा जिससे मुझे पता चले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।